नमस्कार। शिवानी हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम इससे पूर्व वीडियो में अंधा युग देख चुके हैं 3 अंक तक, जिसमें पहला अंक था कौरव नगरी, दूसरा था पशु का उदय, तीसरा था अश्वत्थामा का अर्धसत्य। आज इस वीडियो में हम अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियाँ देखेंगे और चौथा है गांधारी का साप और 5वां अंक है विजय क्रमिक आत्महत्या। समापन हो जाता है प्रभु की मृत्यु पे। तो आज इतना हमें देखना है। और ये जो है यह उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में यह नाटक लगा हुआ है अंधा युग धर्मवीर भारती का, और यूजीसी नेट में भी यह शामिल है। तो पढ़ते हैं। पंख, पहिए और पट्टियाँ। वृद्ध याचक प्रवेश करता है। स्टेज पर मकड़ी के जाले जैसी प्रकाश रेखाएं और कुछ कुछ प्रेत लोक सा वातावरण। पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूँ। ये कौन कह रहा है? वृद्ध याचक कह रहा है। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बाँह पकड़कर किनारे खींच लिया है, और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और दरों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं, और उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गह्वर की में सैकड़ों केचुल चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए, आगे पीछे ऊपर नीचे दूसरे रथ की ध्वनि। हाँ, दूसरा रथ, जिसकी गति को मैं तो क्या कृष्ण भी रोक नहीं पाए हैं। यह रथ है मेरे बधिक अश्वत्थामा का। कौवे के कटे पंख सी काली रक्त रंगी घृणा है भयानक उसकी अदम्य। मोर पंख उससे हारेगा या जीतेगा? घृणा के उस नए काली नाग का दमन अब क्या कृष्ण कर पाएंगे? रथ की ध्वनियाँ तेज होती हैं, रथ बढ़ते जाते हैं, मैं हूँ असक्त। कथा की गति अब मेरे बांधे नहीं बचती है। कृष्ण का रथ पीछे छूटा जाता है अंधियारे में। वह देखो, अश्वत्थामा का रथ पांडव शिविर में पहुंच गया। आह, यह है कौन? विराटकाय दैत्य पुरुष अंधकार में अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों सा पड़ा हुआ। अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों सा पड़ा हुआ इस तरह घबराकर हथेलियों से आंखें बंद कर लेता है, जैसे वह कुछ बहुत भयानक देख रहा है। नेपथ्य से भयानक गर्जन, फिर होता है पटाक्षेप। चौथा अंक आता है गांधारी का साप। कथा गायन। वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट प्रलयंकर थे, जो शिविर द्वार पर दिखे। अश्वत्थामा को अनगिनत विष भरे साप भुजाओं पर बांधे, वे रोम रोम अगणित महाप्रलय साधे, जो शिविर द्वार पर दिखे। अश्वत्थामा को बोले वे जैसे प्रलय मेघ गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, है और कौन जो दिव्यास्त्रों को सहले। सरशक्ति प्राश नाराच गदाएं सारी, लोग क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी। वे उनके एक रोम में समा गई, सब वह हार मान वंदना लगा करने। तब अश्वत्थामा का स्वर जटाकटाह संभृन्निलिम्प निर्झरी समा, बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वाल ललाट पट्ट पाव के, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रति क्षणमम। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले, अश्वत्थामा तुम विजयी होगे निश्चय। हो चुका पांडवों के पुण्यों का अब क्षय। मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता, इनमें नया पराक्रम भरता था, पर कर अधर्म वध द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। पर्दा उठने पर गांधारी बैठी हुई दीख पड़ती है।
और विदुर तथा संजय इस मुद्रा में खड़े हैं जैसे वार्तालाप पहले से चल रहा हो। गांधारी: फिर क्या हुआ? संजय: फिर क्या हुआ? संजय पाठ करते हुए: शंकर की दैवी अस्सी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा। योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने बिजली सा झपट खींच कर सैया के नीचे घुटनों से दाब दिया, उसको पंजों से गला दबोच लिया। आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल गए। खाली गड्ढों से काला लहू उबल पड़ा। गांधारी: अंधा कर दिया उसको पहले ही, कितना दयालु है अश्वत्थामा। संजय बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा, उसने वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो उसके नरपशु धृष्टद्युम्न। तुमने निःशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, यह बदला है। फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसे मर्मस्थल। विदुर विदुर कहते हैं, बस करो। गांधारी: फिर क्या हुआ? संजय: कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए, उनको क्षण भर में गिरा दिया। तीखे जहरीले तीरों से शतानीक को कुछ न मिला तो पहिए से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। सोया था दूर शिखंडी, उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच एक बाण मारा जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन सैया को धरती के अंदर समा गया। गांधारी कहती है, फिर क्या हुआ संजय? विदुर: हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। गांधारी: पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती है, बाधा मत डालो विदुर। संजय: फिर? संजय से कहती है संजय, फिर? विदुर: संजय नहीं, मुझसे सुनो। कितनी जघन्य वह प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे। जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, बाड़ों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिंगाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे। सैया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थी वहीं कुचल दी गईं। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दी आग। गांधारी: काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती यह, कैसी ज्योति से घिरा होगा तब अश्वत्थामा। संजय: धुआं लपट लोथे घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त मेद मज्जा मुंड, खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा। सिंहनाद करता हुआ नर रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वह उगी हो उसी के भुज मूलों से। गांधारी: ठहरो संजय, ठहरो। दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। संजय: माता वह कुरूप है, भयंकर है। गांधारी: किंतु वीर है। उसने वह किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। संजय: माता, व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी। गांधारी: केवल युद्ध की अवधि के लिए? पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए, इसीलिए कहती हूँ अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को। संजय: जीवित नहीं छोड़ेंगे, देखने दो मुझको उसे एक बार, मैं प्रयास करता हूँ। मेरे सारे पुड़ियों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा के। ध्यान करता है, दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हों वे माया से सिमट जाए, दूरी मिट जाए, क्षितिज रेखा के पार दृष्टि से छिपे हैं जो दृश्य वे निकट आ जाएं। पीछे का पर्दा हटने लगता है, आगे के प्रकाश बुझने लगते हैं। अंधेरा है, यह वह स्थल है जहाँ मरणासन दुर्योधन कल तक पड़ा था, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। कौन ये दोनों योद्धा आए? ये हैं कृपाचार्य कृतवर्मा। पीछे दूर से वे अंधेरे में पुकारते हैं, महाराज दुर्योधन, महाराज दुर्योधन। कृपाचार्य कहते हैं, कृतवर्मा ज्याति वाड़ फेंको, कुछ तिमिर घटे। कृतवर्मा नेपथ्य की ओर देखकर, वे हैं महाराज, निश्चय ही अर्ध मृत दुर्योधन को खींच ले गए हैं हिंसक पशु उस झाड़ी में। कृपाचार्य: जीवित है अभी? होठ हिलते से लगते हैं। कृतवर्मा: समझ नहीं पड़ता, मुख से बह बह कर रक्त
काले काले थक्कों से जमा हुआ है चारों ओर, हलक भी जमी होगी। कृपाचार्य, रुक रुक कर जरा जोर से, महाराज। सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया पूरे पांडव शिविर को आज शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। कृतवर्मा, महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई। कृपाचार्य, पलकें भी खोल दी। कृतवर्मा, ढूंढ रहे हैं किसे? शायद अश्वत्थामा को। कृपाचार्य, महाराज, अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया है, उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। कृतवर्मा, महाराज की आंखों से बह रहे अश्रु। गांधारी और संजय पर प्रकाश पड़ता है। संजय, यह क्या माता, पट्टी उतारी ही नहीं तुमने? वह देखो आया अश्वत्थामा। गांधारी, नहीं नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी, किसी भी तरह मैं मरणोन्मुख दुर्योधन को रहने दो। संजय, यह पट्टी बंधी है, बंधी रहने दो, मुझको बताते जाओ क्या हो रहा है वहाँ। विदुर, कुछ भी नहीं दिख पड़ रहा है मुझे। संजय, अश्वत्थामा आ गया है, पर शीश झुकाए हैं, बिल्कुल चुप हैं। आगे का प्रकाश पुनः बुझ जाता है। कृपाचार्य, महाराज। कृपाचार्य कहते हैं कि महाराज, आपका अश्वत्थामा आ गया, हाथ उठा सकते नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर दे दे आशीष इसे। अश्वत्थामा, नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनधिकारी हूँ। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से, पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। शेष है अभी भी, सुरक्षित है उत्तरा, जन्म देगी तो जो पांडव उत्तराधिकारी को। किंतु स्वामी, अपना कार्य पूरा करूंगा मैं। सूर्यलोक में जब द्रोण से मिले आप, कहें। कृतवर्मा, किससे कहते हो? अश्वत्थामा, किससे कहते हो? महाराज नहीं रहे। शोक सूचक संगीत। कृपाचार्य बेहवल होकर मुंह ढक लेते हैं। आगे गांधारी चीख कर मूर्छित हो जाती हैं। अश्वत्थामा, किसका चित्कार है यह? माता गांधारी, मैं कहता हूँ धैर्य धरो, जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं, कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे। पीछे का पर्दा गिरने लगता है। गांधारी, संजय, संजय, मेरी पट्टी उतार दो, देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को। संजय, लो मैंने यह पट्टी उतार फेंकी, कहा है अश्वत्थामा। पीछे का पर्दा बिल्कुल बंद हो जाता है। संजय, यह क्या हुआ माता? अब तक तो दिव्य दृष्टि से था मैं देख रहा, सहसा उस पर एक पर्दा सा छा गया। गांधारी, जल्दी करो, आंसू न गिराए। संजय, दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ, माता माता, मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया आज? दीवारों दीवारों, आंखें नहीं खुलती है। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है? विदुर, संजय, तुमको दिख नहीं पड़ता क्या? वन, दुर्योधन या? संजय, नहीं विदुर, केवल दीवारें दीवारें दीवारें। विदुर, सब समाप्त होने की जैसे यही एक बेला है। गांधारी जड़ बैठी है। संजय, व्यास क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी? थोड़ी सी अवधि के लिए, आज से कभी भी सीमित दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। विदुर, माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर समंत पंचक अंतिम संस्कार करें अपने कुटुंबियों का। संजय कहता है, जब बांधवों से कह दो, सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि को जाते हुए। 18 दिनों का लोमहर्षक संग्राम यह। विदुर कहते हैं, मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। युयुत्सु का प्रवेश। युयुत्सु, महाराज को बुला लो। युयुत्सु, तुम भी चलो। जिसने किया हो खुद वध, उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार किसे होगा भला? वे मेरे बंधु हैं, मेरे परिजन, किंतु सुनो कृष्ण, आज मैं किस मुंह से उनका तर्पण करूंगा? सब जाते हैं, पीछे का पर्दा धीरे धीरे उठता है, कथा गायन होता है। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वे छोड़ चले वह रत्न जटित सिंहासन, जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन, सूनी राहें चौराहें या घर आंगन, जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भय वन पशु करते थे विचरण। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, अपने
करने अपने 100 मृत पुत्रों का तर्पण, आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले, है चली जा चुकी कौरव सेना सारी, पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए, धृतराष्ट्र युयुत्सु विदुर संजय गांधारी। क्रम से धृतराष्ट्र युयुत्सु विदुर संजय और गांधारी धीरे धीरे चलते हुए ऊपर आते हैं। धृतराष्ट्र एक बार लड़खड़ाते हैं। धृतराष्ट्र वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता है। विदुर संजय तनिक रुको। महाराज बैठ जाते हैं, सब रुक जाते हैं। युयुत्सु किसके हैं रथ वे, उधर झाड़ी में छिपे छिपे। संजय वे तो हैं कृपाचार्य। विदुर इधर कृतवर्मा है। गांधारी संजय क्या अश्वत्थामा। गांधारी कहती है संजय क्या अश्वत्थामा। विदुर कहता है हाँ माता वह है अश्वत्थामा। धृतराष्ट्र जाने दो। गांधारी रोको उसे। संजय रुको ओ रुको अश्वत्थामा, हम हैं संजय, माता गांधारी महाराज संग हैं हमारे। विदुर और धृतराष्ट्र संजय मत नाम लो युयुत्सु का, क्रोधित अश्वत्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा, मेरा है केवल एक पुत्र शेष, खोकर उसे कैसे जीवित रहूँगा। गांधारी और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है। संजय चलो यहीं रहने दो युयुत्सु को, पुत्र कहीं छिप जाओ, प्राण बचाओ। अब तुम्ही को आश्रय अपने अंधे पिता वृद्ध माता के संजय के साथ जाती है। फिर युयुत्सु यह सब मैं सुनूंगा और जीवित रहूंगा, किंतु किसके लिए। धृतराष्ट्र मेरे अंधेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र, वही थी तुम्हारी परिधि, उसका उल्लंघन कर तुमने जो ज्योति वृत्त में रहना चाहा। विदुर क्या वह अपराध था। गांधारी और संजय लौट आते हैं। धृतराष्ट्र कहता है आ गए संजय तुम। संजय अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है, वीर नहीं, वह तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है, रह रह कर कांप उठता है, रथ की वल्गाएं हाथों से छूट जाती हैं। दूर कहीं शंख ध्वनि। गांधारी पागल है, कहता है मैं वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में, डरता है कृष्ण से। पुनः कई विस्फोट और एक अलौकिक प्रकाश होता है। संजय कहता है पांडवों को लेकर साथ कृष्ण आ रहे हैं उसकी खोज में। गांधारी कहती है मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे, मैंने उसे देखकर वज्र कर दिया है उसके तन को। दूर कहीं विस्फोट होता है। विदुर लगता है ढूंढ लिया प्रभु ने उसे। धृतराष्ट्र संजय देखो तो जरा। संजय मेरी दिव्य दृष्टि वापस ले ली गई है व्यास ने। युत्सु यह तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निबाण का। विदुर झुलस झुलस कर गिर रही है वनस्पतियां, बुझे हुए 2 अग्निबाण मंच पर गिरते हैं। धृतराष्ट्र कहता है संजय दूर निकल चलो इस क्षेत्र से। गांधारी कहती है किंतु कृष्ण तुमने अनिष्ट यदि किया अश्वत्थामा का। सुलगते हुए बाण फिर गिरते हैं। विदुर कहता है माता चलो, सुरक्षित नहीं है यहाँ, गिरते जाते हैं जलते बाण यहाँ। जाते हैं कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है। नेपथ्य में शंखनाद, लगातार विस्फोट, तीव्र प्रकाश, अकस्मात दौड़ता हुआ अश्वत्थामा आता है। उसके गले में वार चुभा हुआ है, खींच कर बाण निकालता है और रक्त बह निकलता है। इतने में दूसरा बाण आता है जिसे वह बचा जाता है और फिर तनकर खड़ा हो जाता है। क्रोध से आरक्त मुख अश्वत्थामा रक्षा करो अपनी अब तुम अर्जुन। मैंने तो सोचा था वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडवों को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अच्छा तो यह लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म, इसके प्रभाव को एक क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो तुम सब नभ के देवगढ़, अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो जो इस युद्ध को, साक्षी रहोगे तुम। विवश किया है मुझे अर्जुन ने, यह लो यह है ब्रह्मास्त्र। कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता है, ज्वालामुखियों की सी गड़गड़ाहट, तेज महताबी सा प्रकाश, फिर अंधेरा। व्यास कहते हैं आकाशवाणी होती है, यह क्या किया अश्वत्थामा नराधम, यह क्या किया अश्वत्थामा। कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण, मेरी प्रतिशोध में बाधक बनकर। व्यास कहता है मैं हूँ व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का। यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ तो नरपशु तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी,
शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन वह। गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बहाकर आएगी पिघली आग। अश्वत्थामा भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलय व्यास। कहता है अश्वत्थामा भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलय व्यास। देखूं मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की। व्यास कहते हैं तो देख उधर, कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र, लेकिन नराधम ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी, फिर गड़गड़ाहट, तेज प्रकाश और फिर अंधेरा। अश्वत्थामा मैं क्या करूं? मुझको विवश किया अर्जुन ने, मैं था अकेला और अन्यायी। कृष्ण पांडवों के सहित मेरा वध करने को आतुर थे। भयानक आर्तनाद होता है। व्यास कहते हैं अर्जुन सुनो, मैं हूँ व्यास, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा अपनी कायरता से तू मत ध्वस्त कर मनुष्यता को, वापस ले अपना ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। अश्वत्थामा व्यास मैं अशक्त हूँ, मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की, पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। व्यास सूरज बुझ जाएगा, जरा धरा बंजर हो जाएगी। अश्वत्थामा अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर, वापस नहीं होगा, भयानक विस्फोट। व्यास तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। अश्वत्थामा विकट अट्टहास करता है। अश्वत्थामा था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। पर्दा गिरकर आगे का दृश्य, नेपथ्य में पांडव बंधुओं का क्रंदन सुन पड़ता है। गांधारी और संजय आते हैं। गांधारी कहती है चलो चलते चलो संजय, क्रंदना यह कैसी है सुनते हो? संजय अश्वत्थामा कर ब्रह्मास्त्र जा गिरा है उत्तरा के गर्भ पर। गांधारी करेगा वह अपना प्रण पूरा करेगा। संजय रुक कर माता किंतु कृष्ण उसे क्षमा नहीं करेंगे। गांधारी चलते चलते संजय उस वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण, उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण। चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको कर भी दे तो मैं तो अभी जाऊंगी वहां जहां गहन मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय। जाते हैं धृतराष्ट्र और युयुत्सु का प्रवेश। धृतराष्ट्र वत्स तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दे। युयुत्सु कटु हंसी हंसकर, और इस तरह अश्वत्थामा की पशुता मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौटा लाए। नहीं पिता नहीं, इतना ही दंसन क्या काफ़ी नहीं है इस अभागे को। पांडवों की जय ध्वनि सुन पड़ती है। विदुर आते हैं। धृतराष्ट्र यह कैसी जय ध्वनि? विदुर महाराज रक्षा कर ली उत्तरा की मेरे प्रभु ने। धृतराष्ट्र एक क्षण को स्तब्ध होकर कैसे विदुर? विदुर बोले यदि यह ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न उसे जीवित करूंगा मैं देकर अपना जीवन। धृतराष्ट्र अश्वत्थामा को क्या छोड़ दिया कृष्ण ने? विदुर कहते हैं छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का साप उसे दिया और उससे मणि ले ली। मणि देकर लेकर साप खिन्न मन अश्वत्थामा नतमस्तक चला गया। युजुत्सु जिस पर कोई भावात्मक प्रतिक्रिया लक्षित नहीं होती। मुझको आशंका है माता गांधारी सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की जाने क्या कर डाले। धृतराष्ट्र चलो विदुर, आगे गई है वे, मैं भी धीरे धीरे आता हूँ। पहले तेजी से विदुर, फिर धृतराष्ट्र और युयुत्सु उधर जाते हैं जिधर गांधारी गई हैं। पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य, संजय, गांधारी और विदुर। संजय कहते हैं यह वह स्थल है, यहीं कहीं हुए थे धराशायी महाराज दुर्योधन। यह है स्वर्ण शिरस्त्राण, यह है गदा उनकी, यह है कवच उनका। गांधारी पट्टी उतार देती है, एक एक वस्तु को टटोल टटोल कर देखती है, कवच पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती है। विदुर माता धैर्य धारण करे। विदुर कहता है कि माता धैर्य धारण करे। कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। माता देखिए विदुर ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही कि माता धैर्य धारण करे। कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। माता सहसा गांधारी नेपथ्य की ओर देखती हैं। गांधारी कहती हैं कौन है वह
झाड़ी के पास मौन बैठा हुआ कोई जीवित व्यक्ति? विदुर कहता है, माता उधर मत देखे। गांधारी कहती है, लगता है जैसे अश्वत्थामा। संजय कहते हैं, नहीं संजय, नहीं नहीं, इतना कुरूप अंग गला कोड़ से रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त। गांधारी कहते हैं, लौट जा रहा है। वह कौन है विदुर? रोको। विदुर कहते हैं, माता उसे जाने दे, वह अश्वत्थामा है। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का। कृष्ण ने साप दिया उसको कि जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताज़ा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा। गहन वनों में युगांतर तक अंगों के फोड़े लिए गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियां, पीप, थूक, कफ से सना जीवित रहेगा वह। मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अगणित रौरव की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। गांधारी कहती है, संजय उसे रोको, लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। संजय कहता है, माता वह चला गया, आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से। गांधारी कहती है, अस्थि शेष? तो क्या वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? विदुर कहता है, धैर्य धरो माता। गांधारी कहते हैं हृदय विदारक स्वर से, तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? किया है यह सब कुछ कृष्ण तुमने किया है या? सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, सुनो कृष्ण, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध। यह मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल, यह इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह साप दिया भीम को, जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। वंशी ध्वनि कृष्ण की छाया। कृष्ण ध्वनि, माता प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पूरे योग क्षेम मैं वहन करूँगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ। करोड़ों बार, जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशायी हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा। मैं ही युग युगांतर तक जीवन हूँ, मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ। साप, यह तुम्हारा स्वीकार है। गांधारी कहती है, यह क्या किया तुमने? फूट फूट कर रोने लगती है। कोई नहीं, मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते साप यह मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। कृष्ण ध्वनि, ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। गांधारी रोते हुए, मैंने क्या किया विदुर, मैंने क्या किया? कथा गायन होता है। स्वीकार किया यह साप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई, श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। यह साप सुना सबने, पर भय के मारे माता गांधारी से कुछ नहीं कहा। पर युग संध्या की कलुषित छाया जैसा यह साप सभी के मन पर टंगा रहा। पटाक्षेप हो जाता है। 5वां अंक आता है। 5वां अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। कथा। दिन हफ्ते मास बरस बीते, ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती। गायन होता है। यद्यपि हो आई हरी भरी, अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ, फिर से पर पा न सकी खोई शोभा कौरव नगरी। सब विजयी थे लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त, थे सूत्रधार खुद कृष्ण किंतु थे शापग्रस्त। इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ पुण्य हत अस्त व्यस्त। थे भीम बुद्धि से मंद, प्रकृति से अभिमानी, अर्जुन थे असमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी, सहदेव अर्ध विकसित थे, शैशव से अपने थे एक युधिष्ठिर।
जिनके चिंतित माथे पर थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने, थे एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान। जो युग हम सबने रण में मिलकर बोया है, सब वह अंकुर देगा, ढक लेगा सकल ज्ञान। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे, अक्सर डूबे रहते थे निष्फल चिंतन में। देखा करते थे सूनी सूनी आंखों से, बाहर फैले फैले निस्तब्ध तिमिर घन में। पर्दा उठता है, दोनों बूढ़े प्रहरी पीछे खड़े हैं, आगे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्ध सत्य रक्तपात हिंसा से जीत कर अपने को बिल्कुल हरा हुआ अनुभव करना, यह भी यातना ही है। जिनके लिए युद्ध किया है उनको यह पाना कि वे सब कुटुंबी अज्ञानी हैं, जड़ है, दुर्विनीति हैं या जर्जर हैं। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो, यह माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है। जो है प्रजाएं, यह माना कि वे पिछले शासन के विकृत सांचे में है ढली हुई, और खिड़की के बाहर गहरे अंधियारे में किसी ऐसे भावी अमंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना ही थर्रा देती हो। फिर भी जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना, वर्धित अश्वत्थामा का यातना, यह वह है बंद दुर्योधन जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए, बाकी बचा मैं। देखने को अंधियारे में निर्निमेष भावी अमंगल युग किसको बताऊं, किंतु ये मेरे कुटुंबी अज्ञानी हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। नेपथ्य में गर्जन होता है, शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया। भीम का अट्टहास होता है, यह है मेरा हास्योन्मुख कुटुंब जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर घिरा हुआ अंधेरा निगल जाएगा, लेकिन जो तन्मय है भीम के अमानुषिक विनोदों में। अंदर से सबका कई बार संवेद अट्टहास विदुर तथा कृपाचार्य का प्रवेश होता है। विदुर कहते हैं, महाराज अब हो चला है असहनीय, कैसे रुकेगा। युधिष्ठिर कहते हैं, विद्रुप यह भीम का अब क्या हुआ विदुर। विदुर कहते हैं, वही प्रतिदिन की भांति आज भी युयुत्सु का अपमान किया भीम ने। कृपाचार्य कहते हैं, और सबने उसके गूंगेपन का आनंद लिया, पता नहीं क्या है। युधिष्ठिर, युयुत्सु की वाणी को अब तो वह बिल्कुल ही गूंगा है, पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली अपने परिवार से। विदुर, प्रजाओं से उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वे शापग्रस्त हुए। आश्रित था आपका, पर भीम की कटुक्तियों से मर्माहत होकर। कृपाचार्य जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, उस दिन से वाणी उसकी बिल्कुल ही जाती रही। भोगी है उसने ही यातना, अपने ही बंधुजनों के विरुद्ध जीवन का दाव लगा देना। युधिष्ठिर कहते हैं, पर अंत में विश्वास टूट जाना, लांछन पाना और वह भी न कर पाना किया जो नरपशु अश्वत्थामा ने। पुनः भीम का गर्जन, महाराज चलकर अब आप ही आश्वासन दे युयुत्सु को। कृपाचार्य कहते हैं, युधिष्ठिर और उनके साथ विदुर तथा कृपाचार्य अंदर आते हैं। प्रहरी आगे आकर वार्तालाप करने लगते हैं। प्रहरी एक कहता है, कोई विक्षिप्त हुआ, कोई शापग्रस्त हुआ। प्रहरी दो कहता है, हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। प्रहरी एक कहता है, शासन बदले, स्थितियाँ बिल्कुल वैसी ही हैं। प्रहरी दो कहता है, इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे, अंधे थे। प्रहरी एक कहता है, लेकिन वे शासन तो करते थे, ये तो संत ज्ञानी है। प्रहरी दो कहता है, शासन करेंगे क्या, जानते नहीं है ये प्रकृति प्रजाओं की। प्रहरी एक कहता है, ज्ञान और मर्यादा उनका करे क्या हम, उनका क्या पीसेंगे, क्या उनको खाएंगे या उनको ओढ़ेंगे। प्रहरी दो कहता है, या उन्हें बिछाएंगे, हमको तो अन्न मिले। प्रहरी एक कहता है, निश्चित आदेश मिले, एक सुदृढ़ नायक मिले। प्रहरी दो कहता है, अंधे आदेश मिले, नाम उन्हें, चाहे हम युद्ध दे या शांति दे। प्रहरी एक कहता है, जानते नहीं ये प्रकृति प्रजाओं की। प्रहरी दो, फिर प्रहरी एक, फिर प्रहरी दो, फिर प्रहरी एक, ऐसे वो कहते जाते हैं। फिर अंदर से युयुत्सु को आता देखकर प्रहरी चुप हो जाता है और पहले की तरह जाकर विंज में खड़े हो जाते हैं। युयुत्सु अर्ध विक्षिप्त किसी करोड़ोत्पादक चेष्टाएं करता हुआ दूसरी ओर निकल जाता है। क्षण भर बाद विदुर और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। विदुर, तुमने क्या देखा युयुत्सु को। प्रहरी नेपथ्य की ओर संकेत करते हैं। कृपाचार्य, वह भी अभागा है, भटक रहा है राजमार्ग पर, महलों में उसका अपमान। विदुर, क्या कम होता है, जाता है बाहर
और अपमानित होने प्रजाओं से, वह देखो कृपाचार्य, भिखमंगे, लंगड़े, लूले, गंदे बच्चों की एक बड़ी भीड़ उस पर ताने कसती पीछे पीछे चली आती है। आह, वह पत्थर खींच मारा किसी ने, चिंतित हो उसी ओर जाते हैं। विदुर विदुर कहते हैं, युधिष्ठिर के राज्य में नियति है यह युत्सु की। कृपाचार्य, जिसने लिया था पक्ष धर्म का। विदुर युत्सु को लेकर आते हैं, मुंह से रक्त बह रहा था। विदुर उत्तरीय से रक्त पोंछते हैं। पीछे पीछे वही गूंगा सैनिक भिखमंगा है, वह युयुत्सु को पत्थर फेंक कर मारता है और विभत्स हंसी हंसता है। विदुर, प्रहरी, इस भिक्षुक को किसने यहाँ आने दिया? युयुत्सु, तुम मेरे साथ चलो। भिखमंगा पाशविक इंगितों से कहता है, इसने मेरे पांव तोड़ दिए, मैं प्रतिशोध क्यों न लूं? कृपाचार्य, पांव केवल तोड़े तुम्हारे? युयुत्सु ने, किंतु आज तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहरी के हाथ से भाला लेकर दौड़ता है, गूंगा भागता है। युत्सु आगे कृपाचार्य को रोकता है और भाला खुद ले लेता है और सीने पर भाला रखकर दबाते हुए नेपथ्य में चला जाता है। नेपथ्य में भयंकर चित्कार। विदुर दौड़कर अंदर जाते हैं। विदुर नेपथ्य से, महाराज, कर ली आत्महत्या युत्सु ने, दौड़ो कृपाचार्य। कृपाचार्य जाते हैं। प्रहरी पुनः आगे आते हैं। प्रहरी 1, युद्ध हो या शांति हो, रक्तपात होता है। प्रहरी 2, अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। प्रहरी 1, अब तक वे अस्त्र दूसरों के लिए उठते थे। प्रहरी 2, अब वे अपने ही विरुद्ध काम आएंगे, यह जो हमारे अस्त्र अब तक निरर्थक थे। प्रहरी 1, कम से कम उनका आज कुछ उपयोग हुआ। प्रहरी 2, अंदर संवेद अट्टहास। कृपाचार्य आते हैं, इस पर भी हंसते हैं। प्रहरी 1, वे सब अज्ञानी, मूढ़, दुर्विनीत, अहमग्रस्त भाई युधिष्ठिर के। प्रहरी 2 कहता है, रक्त के युयुत्सु के लिख जो दिया है उन हमलों की भूमि पर। प्रहरी 1 कहता है, समझ नहीं रहे हैं उसे ये आज, या आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित। प्रहरी 2 कहता है, इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में कृपाचार्य आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। विदुर जाते हैं। विदुर, मुक्ति मिल जाती है सबको कभी ना कभी। वह जो बंधु घाती है, हत्या जो करता है माता की, प्रिय की, बालक की, स्त्री की, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधियारे लोकों में, सदा सदा के लिए बनकर प्रेत। कृपाचार्य, परिणति यही थी युत्सु की। विदुर, मैं युधिष्ठिर के ऊंचे महलों में आज सहसा सुन रहा हूँ पगध्वनि अमंगल की। अब तक मैं रहकर यहाँ शिक्षा देता रहा परिचित को अस्त्रों की, लेकिन अब यह जो आत्मघाती नपुंसक हास्योन्मुख प्रवृत्ति उभर आई है, अब तो मैं छोड़ दूँ हस्तिनापुर। इसी में कुशल है विदुर, आत्मघात उड़कर लगता है घातक रोगों सा। विदुर कहता है, किंतु विप्र। कृपाचार्य, नहीं नहीं, योद्धा रहा हूँ मैं, आत्मघात वाली इस युधिष्ठिर की संस्कृति में मैं नहीं रह पाऊंगा। जाता है। विदुर, राष्ट्र में युधिष्ठिर के होंगे आत्मघात, विप्र लेंगे निर्वासन, कैसी है शांति यह प्रभु जो तुमने दी है। होगा क्या वन में सुनेंगे धृतराष्ट्र जब यह मरण युयुत्सु का। युधिष्ठिर प्रवेश करते हैं। प्राण है अभी भी शेष कुछ कुछ युयुत्सु में, यदि जीवित है विदुर तो आप उसे भेज दे मेरी ही कुटिया में, रक्षा करूंगा, परिचर्या करूंगा। उसने जो भोगा है कृष्ण के लिए, अब तक उसका प्रतिदान जहाँ तक मैं दे पाऊंगा दूंगा। विदुर और युधिष्ठिर जाते हैं। प्रकाश धीमा होता है, कैसा यह असमय अंधियारा है। प्रहरी 1 कहता है, धूम मेघ घिरते जाते हैं वनखंडों में, लगता है लगी हुई है भीषण दावाग्नि। प्रहरी 2 कहता है, बातें करते करते प्रहरी नेपथ्य में चले जाते हैं। अंदर का पर्दा उठता है। जलते हुए वन में धृतराष्ट्र और संजय। प्रहरी 1 कहता है, जाने दो संजय, अब बचा नहीं पाओगे मुझे आज, जर्जर हूँ, आग से कहाँ तक मैं भागूंगा। थोड़ी ही दूर पर निरापद स्थान है। धृतराष्ट्र महाराज चलते चले पीछे मुड़कर, आह माता गांधारी, वहीं बैठ गई। संजय, माता, ओ माता। संजय, अब सब प्रयत्न व्यर्थ है, छोड़ दो तुम मुझे यहीं, जीवन भर में अंधेपन के अंधियारे में भटका हूँ। धृतराष्ट्र, अग्नि है नहीं, यह है ज्योति वृत्त। देख कर नहीं यह सत्य ग्रहण कर सका जो आज मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूँगा, अग्निमाला सा। आग बढ़ती आती है,
आह माता गांधारी घिर गई लपटों से, किसको बचाऊं मैं, हाय असमर्थ हूँ, जली हुई आती है। संजय तुम जाओ। संजय यह मेरा ही साप है, दिया था जो मैंने श्री कृष्ण को। अग्नि आत्महत्या अधर्म गृह कलह में जो सतधा हो बिखर गया है नगरों पर वन में। गांधारी संजय उसे कहना अपने इस साप की प्रथम समिधा मैं ही हूँ। नेपथ्य से पुकार गांधारी उनसे कहना अपने इस साप की प्रथम समिधा मैं ही हूँ। नेपथ्य से पुकार गांधारी। धृतराष्ट्र आह छूट गई है वृद्ध कुंती वन में, लौटो गांधारी महाराज। संजय कहते हैं महाराज भीषण दावाग्नि अपनी अगणित जिह्वाओं से निकल गई होगी माँ कुंती को। महाराज निगल गई होगी माँ कुंती को। महाराज स्थल यह निरापद है, मत जाएं। संजय संजय कहता है गांधारी कहती हैं जो जीवन भर भटके अंधियारे में उनको मरने दो प्राणांतक प्रकाश में। धृतराष्ट्र को लेकर गांधारी जाती हैं, देख कर कहती हैं आह। संजय पूरे का पूरा धधकता हुआ बरगद दोनों पर टूट गिरा, फिर भी बचाऊं शेष, फिर भी बचाऊं शेष, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, मुझसा निरर्थक और होगा कौन। आह। सहसा एक डाल उसके पांव पर टूट कर गिरती है, यह पांव पकड़कर बैठ जाता है। पीछे का पर्दा गिरता है। कथा यो गते बीतते दिन पांडव शासन के गायन होता है कि यो गते बीतते दिन पांडव शासन के नित और अशांत युधिष्ठिर होते जाते, वह विजय और खोखली निकलती आती, विश्वास तभी सभी घनतम में खोते जाते। विंग से निकलकर प्रहरी खड़े हो जाते हैं, एक से भाले पर युधिष्ठिर की किरीट है, एक से भाले पर युधिष्ठिर की किरीट है। प्रहरी एक यह है किरीट चक्रवर्ती सम्राट का, धारण करो इसको। प्रहरी दो छोड़ दिया है जब से असकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर में। प्रहरी एक नीचे रख दो इसको, आते हैं महाराज। युधिष्ठिर और विदुर आते हैं। प्रहरी दो महाराज निश्चय यह असकुन संबंधित है युधिष्ठिर कृष्ण की मृत्यु से, मुझको मालूम है। विदुर कहते हैं दूतों ने आकर यह सूचना मुझे दी है, कलह बढ़ गया है यादव कुल में, अर्जुन को आप शीघ्र भेजे द्वारकापुरी। विदुर मैं करूँगा क्या। विदुर कहते हैं माता कुंती गांधारी और महाराज हो गए भस्म उस दावाग्नि में। युधिष्ठिर कहता है तर्पण करने के बाद घाव घुल गए फिर युयुत्सु के, और इतने दिनों बाद उसका वह आत्मघात फलीभूत होकर रहा, प्राण नहीं उसके बचा सका। अब भी मैं जीवित रहूँगा क्या, देखने को प्रभु का अवसान इन आँखों से। नहीं नहीं जाने दो, मुझको गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर। विदुर कहते हैं महाराज वह भी आत्मघात है, शिखरों की ऊंचाई कर्ण की नीचता का परिहार नहीं करती है, वह भी आत्मघात है। युधिष्ठिर और विजय क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं और विजय क्या है, एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात और पथ कोई भी शेष नहीं अब मेरे आगे। बातें करते करते दूसरी ओर चले जाते हैं। प्रहरी आगे आते हैं। प्रहरी एक होते हैं रोज रोज आंधी में, आंधी से कल कंकड़ पत्थर की वर्षा हुई। प्रहरी दो सूरज में मुंडहीन काले काले कबंध हिलते नजर आते हैं। प्रहरी एक कहता है जिनको ये सब के सब अपना प्रभु कहते थे, सुनते हैं उनका अवसान। प्रहरी दो कहते हैं अब निकट ही है, कहते हैं द्वारिका में आधी रात काला और पीला वेश धारण किए। प्रहरी एक कहता है काल घूमा करता है, बड़े बड़े धनुर्धारी बाढ़ बरसाते हैं, पर अंधड़ बनकर वह सहसा उड़ जाता है, जिनको ये सब के सब अपना प्रभु कहते हैं। प्रहरी दो कहता है जो अपने कंधों पर खेने वाले थे, इनका सब योगक्षेम, वे ही इन सब को पथभ्रष्ट और लक्ष्य भ्रष्ट। प्रहरी एक कहता है नीचे ही त्याग कर करते हैं तैयारी अपने लोक जाने की। प्रहरी दो बेचारे ये सब के सब अब करेंगे क्या, इन सब से तो हम दोनों काफ़ी अच्छे हैं। प्रहरी एक कहता है हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द, जैसे हम पहले थे वैसे ही अब भी हैं। प्रहरी दो कहता है धीरे धीरे पर्दा गिरता है। समापन प्रहरी एक प्रहरी दो का कथन होता है, फिर समापन आता है। प्रभु की मृत्यु ये है, वंदना होता है। तुम जो हो शब्द ब्रह्म, अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यर्थ। है तुम्हें नमन, है तुम्हें नमन, करते आए हैं जो निर्मल मन, सदियों से लीला का गायन, हरि के रहस्यमय जीवन की है जरा अलग व छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी। दो मुझे शब्द, दो रसानुभव, दो अलंकरण, मैं चित्रित करूँ तुम्हारा करुण रहस्य मरण।
कथा गायन होता है। वह था प्रभास वन क्षेत्र, महासागर तट पर नभचुंबी लहरें रह रह कर खाती थी पछाड़। था घुला समुद्री फेन समीर झकोरों में, बह चली हवा, वह खड़खड़ खड़कर उठे ताड़। थी वन तुलसा की गंध वहाँ, था पावन छायामय पीपल, जिसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभु शांत मौन निश्चल। लगता था कुछ कुछ थका हुआ वह, नील मेघ सा तन सावल। माला के सबसे बड़े कमल में बची एक पंखुरी केवल। पीपल के दो चंचल पातों की छायाएं रह रह कर उनके कंचन माथे पर हिलती थी। वे पलकें दोनों तंद्रालस थी, अधखुला थी, जो नील कमल की पंखुरियों सी खिलती थी। अपनी दाहिनी जांघ पर रख मृग के मुख जैसा बायां पग टिक गए तने से ले उषास। बोले कैसा विचित्र था युग। पर्दा खुलता है, भयंकरतम रूप वाला अश्वत्थामा प्रवेश करता है। अश्वत्थामा, झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य। कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था। जो पांडव शिविर में सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा, उसने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। देख अभी आया हूँ सागर तट की उज्जवल रेती पर, गाढ़े गाढ़े काले खून से सने हुए यादव योद्धाओं के अगणित सौ बिखरे हैं, जिनको मारा है खुद कृष्ण ने। उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात। फर्क इतना है मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। वह है अस्वस्थ, वृक्ष के नीचे बैठा वहाँ, शक्ति क्षीण तेजहीन थका हुआ। उससे पूछूंगा मैं, यह जो करोड़ों यमलोकों की यातना कुतर रही है मेरे मांस को, क्यों ये जख्म फूट नहीं पड़ते हैं उसके कमल तन पर। पीछे की ओर से चला जाता है एक और संजय घिसटता हुआ आता है। संजय, मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा। मुझको मत पग दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूंगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य, कर्मों में उतरा नहीं, धीरे धीरे खोदी दिव्य दृष्टि। उस दिन वन के उस भयानक अग्निकांड में घुटने भी झुलस गए। पीछे की ओर विंग्स के पास एक व्याध आकर बैठ जाता है और तीर चढ़ाकर लक्ष्य संधान करता है। कथा गायन धीमे स्वरों में। कुछ दूर कटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक व्याध, प्रभु के पग को मृग वदन समझ, धनु खींच लक्ष्य था रहा साध। संजय कहता है सहसा उठकर देखकर, ठहरो, ओ ठहरो, सुनता नहीं, ज्योति बुझ रही है वहाँ, कैसे मैं पहुँचूं अस्वस्थ वृक्ष के नीचे। घिसट घिसट कर आया हूँ सैकड़ों कोस। व्याध तीर छोड़ देता है, एक ज्योति चमक कर बुझ जाती है। वंशी की एक तान हिचकियों की तरह बार बार उठकर टूट जाती है। अश्वत्थामा का अट्टहास होता है। संजय चित्कार का अर्धमूर्छित सा गिर जाता है। अंधेरा। कथा गायन होता है फिर। बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन, वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण। प्रभुहीन धरा पर आस्था हत, कलयुग ने रखा प्रथम चरण। वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। अश्वत्थामा, केवल मैं साक्षी हूँ। मैंने ताड़ों के झुरमुट से छिपकर देखी है उसकी मृत्यु। तीखी नुकीली तलवारों से, झोंकों से हिलते ताड़ के पत्ते मेरे पीप भरे जख्मों को चीर रहे थे, लेकिन सांसें साधे में खड़ा था, मौन, सहसा आर्त स्वर में। लेकिन हाय, मैंने यह क्या देखा। तलवों में बाण बिंधते ही पीप भरा दुर्गंधित नीला रक्त वैसा ही बहा जैसा इन जख्मों से अक्सर बहा करता है। चरणों में वैसे ही घाव फूट निकले। सुनो मेरे शत्रु कृष्ण, सुनो, मरते समय क्या तुमने इस नर पशु अश्वत्थामा को अपने ही चरणों पर धारण किया, अपने ही सोडिस से मुझको अभिव्यक्त किया। जैसा सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़े की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक। यह जो अनुभूति मिली है, क्या यह आस्था है? यह जो अनुभूति मिली है, क्या यह आस्था है? युयुत्सु का दुरागत स्वर। युयुत्सु, सुनता हूँ किसका स्वर इन अंधलोकों में, किसको मिली है नई आस्था, नरपशु अश्वत्थामा को? अट्टहास होता है। आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले।
संजय, यह तो वाणी है युत्सु की। अंधे प्रेतों की तरह भटक रहा जो अंतरिक्ष में। युत्सु अंधे प्रेत के रूप में प्रवेश करता है। युत्सु, मुझको आदेश मिला, तुम हो आत्मघाती, भटकोगे अंधलोकों में। धरती से अधिक गहन अंधलोक कहाँ है? पैदा हुआ मैं अंधेपन से, कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योतिवृत्त में भटका, किंतु आत्महत्या का शिला द्वार खोलकर वापस लौटा मैं अंधी गहन गुफाओं में। आया था मैं भी देखने यह महिमा में मरण कृष्ण का, जीकर वह जीत नहीं पाया अनास्था। मरने का नाटक रचकर वह चाहता है बांधना हमको, लेकिन मैं कहता हूँ वंचक था, कायर था, शक्तिहीन था वह, बचा नहीं पाया परिचित को या मुझको, चला गया अपने लोक। अंधे युग में जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा ब्रह्मास्त्र से, तक्षक डसेगा परिचित को, या मेरे जैसे कितने युयुत्सु कर लेंगे आत्मघात, उनको बचाने कौन आएगा? क्या तुम अश्वत्थामा? तुम तो अमर हो। अश्वत्थामा कहता है, किंतु मैं हूं अमानुषिक अर्ध सत्य, तर्क जिसका है घृणा और अस्तर पशुओं का है। युत्सु कहता है, तुम संजय, तुम तो हो आस्थावान। संजय कहता है, मैं तो हूँ निष्क्रिय निरपेक्ष सत्य, मार नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ, कर्म से पृथक होता जाता हूँ क्रमशः अर्थ अपने अस्तित्व का। युत्सु कहता है, इसीलिए साहस से कहता हूँ, नियति है हमारी बंधी प्रभु के मरण से नहीं, मानव भविष्य से, परिचित के जीवन से। कैसे बचेगा वह, कैसे बचेगा वह? मेरा यह प्रश्न है, प्रश्न उसका जिसने प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घृणा सही। कोई भी आस्थावान शेष नहीं है उत्तर देने को। वृद्ध याचक हाथ में धनुष लिए प्रवेश करता है। व्याध, मैं हूँ शेष उत्तर देने को अभी। युत्सु, तुम हो कौन? दिख नहीं पड़ता है। व्याध कहता है, अब मैं वृद्ध व्याध हूँ, नाम मेरा जरा है, बाढ़ है वह मेरे ही धनुष का जो मृत्यु बना कृष्ण की। पहले मैं था वृद्ध ज्योतिषी, वध मेरा किया अश्वत्थामा ने, प्रेत योनि से मुक्त करने को मुझे कहा कृष्ण ने। हो गई समाप्त अवधि माता गंधारी के साप की, उठाओ धनुष फेंको वार। मैं था भयभीत, किंतु वो बोले अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, उसका था पाप, दंड मैं लूंगा, मेरा मरण तुमको मुक्त करेगा प्रेत काया से। अश्वत्थामा कहता है, मेरा था पाप, किया मैंने वध, किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वह, अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में। अंधी प्रतिहिंसा बन जिसके पागलपन में मैंने क्या किया, केवल अज्ञात एक प्रतिहिंसा जिसको तुम कहते हो प्रभु, वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई, बिल्कुल मैं दंडित लेकिन मुक्त हूँ। युत्सु कहता है, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में, मानो भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। अश्वत्थामा कहता है, कायर मरण? मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। वृद्ध बोले अवसन बोले अवसन के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है, ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सब सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इन अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय, युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने, बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अश्वत्थामा कहता है, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्ध बर्बर, आत्मघाती अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? वृद्ध, निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे हैं। वृद्ध कहता है, निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे हैं। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। संजय कहता है, किंतु मैं निष्क्रिय अपंग हूँ। अश्वत्थामा कहता है, मैं हूँ अमानुषिक। युत्सु कहता है, और मैं हूँ आत्मघाती अंध। वृद्ध आगे आता है, शेष पात्र धीरे धीरे हटने लगते हैं, उन्हें छिपाते पीछे का पर्दा गिरता है, अकेला वृद्ध मंच पर रहता है। वृद्ध कहता है, वे हैं निराश और अंधे और निष्क्रिय और अर्ध पशु, और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? मैं हूँ जरा नामक व्याध,
और रूपांतरण यह हुआ मेरे माध्यम से। मैंने सुने हैं ये अंतिम वचन मरणासन्न ईश्वर के, जिसको मैं दोनों बाहें उठाकर दोहराता हूँ। कोई सुनेगा? क्या सुनेगा? कोई सुनेगा? आगे का पर्दा गिरने लगता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये नाटक का अंत हो जाता है। तो धन्यवाद। यहाँ पे अंधा युग समाप्त हुआ। अगले वीडियो में किसी अन्य नाटक के साथ प्रस्तुत होंगे।